देखिए यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। पहला हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, फिर कंजुगेशन और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी। ये आपके 1 2 3 4 5 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आप हर बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला कवर करते हैं एक टॉपिक। पहला टॉपिक देखिए यहाँ पर आपका यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल एनर्जी का जो है एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने पर जो मतलब इक्वल एनर्जी उसके साथ आपका एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना ही आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन orbitals are called hybrid orbital. All of hybrid orbital having equal energy and identical shape। ठीक है, आपको एक इक्वल एनर्जी का आइडेंटिकल शेप मिलता है, तो आपका ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, आप मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, आपका क्या है, इक्वल या नियरली इक्वल एनर्जी का जो होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, उसको मिक्स करने पर जो आपको बनेगा वही आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और देखिए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। उसके साथ साथ देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप प्राप्त होगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर बोला कार्बन के 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। इसका देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में देखिए यहाँ के पास 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक खाली है ऑर्बिटल। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाकर उड़कर यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो आपका मिक्स हो गया। ठीक है, ये ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो एक्साइटेड स्टेट है। अब देखिए जो आपका बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और देखिए यहाँ एनी वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाइब्रिडाइज। जो आपका ऑर्बिटल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपका हाइब्रिड, एक ये था एक ये था, दोनों हाइब्रिड हो गए तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइब्रिडाइजेशन जो है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। पहला आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और देखिए फर्स्ट, यहाँ देखिए फर्स्ट में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहेंगे उनको मिक्स किया जाएगा, इस कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ देखिए 1s होगा 1p होगा, इनको मिक्स करेंगे तो आपका 2 बन जाएगा sp। ठीक है, इन दोनों मिक्स हो जाएंगे तो sp s और p, ये 2 हो गए, 2 आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, हमेशा ध्यान रखें। और एस एक 1s 1p को मिक्स किया जाएगा तो आपके 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, पहला देखिए यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यह आपका डेफिनेशन लिखा जाएगा पहले में। दूसरे में क्या, बोथ sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल आर अरेंज इन लीनियर मैनर। उसको आप लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ये देखिए लीनियर फॉर्म आपका, ये आपका एस है, ये एस पी का, ये एस पी, तो आपका लीनियर फॉर्म में। और जो होगा आपका तीसरा देखिए बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल बिटवीन बोथ एस पी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का दोनों एस पी के बीच जो आपका एंगल बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, बॉन्ड एंगल जो होगा 180 का होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए चौथा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोथ sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हैविंग इक्वल आइडेंटिकल शेप होगा, ठीक है, इक्वल आइडेंटिकल शेप। sp का हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होगा उनका क्या होगा, आइडेंटिकल शेप होगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट होगा आपका, सेकंड देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। वहाँ देखिए sp में क्या था, 1s था और 1p, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 1s, sp2 है इसलिए 1s होगा और 2p हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p इज कॉल्ड sp2 hybridization। आफ्टर sp2 hybridization 3 new sp2 hybrids ऑर्बिटल आर ऑब्टेन्ड। देखिए वहाँ sp जब था 2 बन रहा है तो यहाँ पर s हो गया और 2 जो है p का 2 भी है तो आपका 3 हो जाएगा। तो आपके 3 न्यू जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1s है आपका और यहाँ पर 2p, तो आपके 3 बन जा रहे हैं sp2, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें देखिए पहला मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक में क्या आपका, आप 1s लेंगे और 2p लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको मिक्स करेंगे तो आपका sp2 बनता है। अब देखिए ऑल ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन इन ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, जो आपका इनको मिलाने पर ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री बनेगी। उसके बाद देखिए थर्ड में देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री का बनेगा। जैसे यहाँ देखिए आपका ये बना है sp2 जो बन रहा है ये, ठीक है, ये आपका s है ये p है, इसका बनाएंगे जब तो एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बना बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बन रहा है, ये 120 डिग्री का ये आपका हो बॉन्ड एंगल। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड निकल शेप, ठीक है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा हैविंग इक्वल एनर्जी होगा और आपका आइडेंटिकल शेप बनेगा, तो ये आपका sp2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p, ठीक है, 3p इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखिए आपके 1s रहेंगे और 3p रहेंगे तब आपका sp3 बनेगा। उसके बाद आफ्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ऑब्टेन। यहाँ पर क्या हो जाए 1 ये है और 3 ये, तो 4 हो रहे हैं, तो आपके 4 जो न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यहाँ पर इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए वही डिफिनेशन लिखे, यहाँ पर 1s रहेगा और 3p रहेंगे तब आपके sp3 बनेगा। और देखिए सेकंड वाला देखिए यहाँ पर एनी ऑल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर ऑब्टेन इन टेट्राहाइड्रल मैनर, तो ये आपका टेट्राहाइड्रल मैनर बनेगा, ठीक है। वहाँ पर फर्स्ट में लीनियर बन रहा था, सेकंड में क्या बन रहा था आपका ट्राइगोनल बन रहा था, ठीक है, ट्राइगोनल था, और यहाँ पर टेट्राहाइड्रल बनेगा तीसरे में। और देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा बिटवीन एनी 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 190 डिग्री और 28 मिनट, ये मिनट का सिंबल, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आपके यहाँ पर डबल डैश लगा देता, ठीक है, तो डबल डैश में आपका सेकंड हो जाता है, डिग्री मिनट इसके बाद सेकंड आता है, लेकिन सेकंड नहीं लिखा गया, केवल आ रहा है आपका 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए यहाँ ऑल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल sp3 शेप्ड, ठीक है, आपका sp3 शेप का आइडेंटिकल इक्वल एनर्जी रहेगा, उसके साथ साथ आइडेंटिकल शेप बनेगा sp3,
तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स और हाइब्रिड ऑफ ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए 2 ऑर्बिटल रहेंगे तो आपका sp2 बनेगा। ठीक है, एक s 1 p, और अगर 3 रहेंगे तो एक s रहेगा 2 p रहेगा तो sp2, 4 रहेंगे तो एक s रहेगा 3 p रहेगा sp3। तो आपका ये होता है। अब यहाँ देखिए फार्मूला जो होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या करेंगे आप, इसी अनुसार आप बनाएंगे। अगर 2 आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp2, अगर 3 आएगा sp2, 2 आएगा तो sp रखेंगे, और 3 आएगा तो sp2, और 4 आएगा sp3। ऐसा देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करने के लिए आपके जितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर, उनको सम करने पर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा इसमें से। तो वही हिसाब से आप sp sp2 sp3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में देखिए, ठीक है, लोन पेयर को 1 काउंट किया जाए, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। और हमेशा देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड में होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड में जो होता है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल लगा है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 2 गए, ये 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल रहे हैं, 2 लोन पेयर लिख दिए। उसके बाद 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, इसको सम करिए, 2 2 4। तो आप 4 आ रहा है, देखिए किस में आएगा, 4 जो होता है sp3 को होता है। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए आपका, देखिए यहाँ पर देखिए ये इसको बनाएंगे, इस यहाँ पर आपका CH3 माइनस है तो इसको बनाएंगे। देखिए हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 लगे, और ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर। इसको सम करेंगे 3 1 4 तो हो जाएगा 4 आ रहा, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर CH3 प्लस, ठीक है, CH3 प्लस में आपके माइनस में आपके लोन पेयर होते हैं, लेकिन प्लस वाले में नहीं होता, लोन पेयर 0 होगा। यहाँ देखिए कार्बन 3 है तो 1 2 3 कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, और यहाँ प्लस है तो ये आपका लोन पेयर 0 हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड 3 है तो 3 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा। तो आपका तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2। अब देखिए यहाँ पर चौथे एग्जाम्पल में देखिए, ये आपके एग्जाम्पल यह है, इसमें आपको काउंट करना है कितने लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ बना लिया गया है, तो यहाँ काउंट करते देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो ये 1 1 2, फिर यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक 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 यहाँ, ये लोन पेयर एक। तो काउंट करते हैं देखिए, तो यहाँ देखिए सबको अलग अलग देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए बना दिया, तो यहाँ देखिए इस कार्बन देखिए कितने हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 2 आ रहा है तो sp हो जाएगा। अब यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड ये, यहाँ चलिए देखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी sp हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। अब देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 3 तो sp2। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 तो sp3। अब यहाँ देखिए लोन पेयर, देखिए यहाँ पर इसमें देखिएगा एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये, और एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे निकालना। अब यहाँ देखिए ये एग्जांपल दिया आपको, इसमें देखिए निकालना है। तो यहाँ देखिए जहाँ पर आपका ये मुड़ा हुआ है यहाँ पर हमेशा कार्बन आपका रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर बॉन्ड लगे। तो यहाँ देखिए ये बना दिया स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पे एक, इसमें देखना इस कार्बन देखिएगा 1 2 3 4 है तो sp3 बनेगा। इसमें देखिए एक लोन पेयर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर sp3, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 1 2 3 4, तो यहाँ भी sp3। अब यहाँ देखिए इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ पर क्या देखिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 2 तो sp आ जाएगा। अब यहाँ देखिए
1 2, ठीक है। sp आ जाएगा इसमें भी, 1 2 है तो sp आएगा, sp2 है। अब यहाँ देखिए इसमें 1 2 3 तो sp2, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। इसमें देखिए इसमें जो है इधर एक इधर है, एक इधर और इधर जो आपका लगा है, तो आपका sp2 ही आएगा। क्योंकि देखिए कार्बन जो रहेगा 4 बनाता है, तो एक यहाँ पर एक 2 बॉन्ड ये बना लिया, इसमें एक सिग्मा निकलेगा और 2 इधर बनाएगा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो आपको 1 2 3 तो sp2 आ जाएगा। ये आपका